हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लास रामपुर में। तो आज वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12। तो 12वां क्वेश्चन में दिया हुआ कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है कि कोई भी संख्या को, जैसे जितनी भी संख्या है प्लस में, जैसे 1, 2, 3, 4 डैश डैश, ये सभी संख्या से अनंत तक बढ़ते जाएगा, ये सबको हम बोलते हैं धन पूर्णांक। अब इसमें से आपको प्रथम 40 धन पूर्णांक, मतलब कि प्रथम 40 ऐसा धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य होता हो। ठीक है, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 6 से विभाज्य प्रथम धन पूर्णांक। अब आपको पता है कि 6 से विभाज्य यानी कि 6 से भाग लगने वाला पहला धन पूर्णांक 6 ही होगा। ठीक है, जैसे यदि हम गिनती लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार 12, फिर 18, अगर आप इस प्रकार आप लिखते जाइए तो सबसे पहला 6 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन होगा? 6। उसके बाद कौन होगा? 12। उसके बाद कौन होगा? 18। इस प्रकार 6 से विभाज्य होने वाली संख्या प्रत्येक 6 अंकों के बाद आपको मिलते ही जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार प्रथम धन पूर्णांक आपका कौन हो गया? 6। और दूसरा धन पूर्णांक 12 हो जाएगा, तीसरा धन पूर्णांक 18 हो जाएगा, और इसी प्रकार हमें कह रहा है कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, इसी अनुसार हम क्या करेंगे कि एपी निकाल देंगे। इसका एपी हो जाएगा, प्रथम पद क्या है? 6, 12, 18 डैश डैश, कर रहा है 40 पदों तक ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 40 पदों तक। तो इस एपी के अनुसार इसका प्रथम पद 6 होगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर a बराबर 6 और d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। यहाँ पर देखिए कि पहले सूत्र लिख लेते हैं a2 माइनस a1। तो a2 क्या है? 12 और a1 क्या है? 6। तो दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 6। तो हमारा d यानी कि सर्वांतर कितना हो गया? 6। और हमें कह रहा है कि प्रथम 40 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि जहाँ पद होता है उसे हम n कहते हैं, तो n का मान हमारे पास कितना हो गया? 40। ठीक है, अब यहाँ से हमें योग ज्ञात करना है। तो योग यानी कि SN के लिए सूत्र क्या होगा? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n का मान हमारे पास कितना है? 40। यहाँ पर रख देंगे 40/2 इंटू 2 इंटू a का मान है 6 प्लस n फिर से 40 माइनस 1 इंटू डी का मान 6। ठीक है, इसे काटेंगे 20 बार में, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 6 दूना 12 प्लस इस दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 39 और गुना 6, ये हो जाएगा 20 इंटू 12 प्लस 39 को 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 6 का 54 का 4 बाकी 5 और 6 18 5 23। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू इस दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और 234 को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 2 और 4 6 और 1 और 3 4 2 यानी कि 246। ठीक है, अब इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी का 12, 2 बाकी 1 और 4 दूनी 8, 8 1 9 और 2 दूनी 4, और यहाँ एक जीरो बच रहा है तो जीरो यहाँ रख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि प्रथम 40 पदों का योग जो होगा ये 4920 होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अब 13वां क्वेश्चन भी जो है इसी प्रकार का है, यानी कि 12, 13 और 14 तीनों क्वेश्चन इसी टाइप का है। तो 13वां क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करिए। तो जैसे यहाँ पर हमने जो भी संख्या रखा है, ठीक है, वो 6 से भाग लग रहा है, जिसे हम 6 का गुणज कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार 8 का गुणज कह रहा है, और कब? प्रथम 15। ठीक है, तो पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर कि 8 का प्रथम गुणज। तो 8 का प्रथम गुणज जो होगा वो 8 होगा। ठीक है, दूसरा गुणज होगा 16, तीसरा गुणज ये हो जाएगा 24। इसी प्रकार बढ़ते जाएगा, कब? 15 पदों तक। ठीक है, 15 पदों तक बढ़ना है। ठीक, जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फिर लिखेंगे एपी, लिखेंगे
इसलिए ए पी बराबर, ए पी हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद 8, 16, 24, इसी प्रकार कहाँ तक, 15 पदों तक। ठीक है। अब यहाँ से इस ए पी के अनुसार क्या हो जाएगा, प्रथम पद यानी कि ए 8 हो जाएगा, डी के लिए सूत्र क्या लगाएंगे, A2 माइनस A1, तो A2 हमारा हो गया 16 माइनस A1 का मान हो गया 8, दोनों को माइनस करेंगे तो हो गया 8। ठीक है। और फिर इसी प्रकार जो यहाँ पर पद दिया हुआ है, पद जो है उसे हम n कहते हैं, तो n का मान हमारे पास आ गया 15। ठीक है। तो योग के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से Sn का सूत्र लगाना होगा। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। तो n का मान हमारे पास है 15, यहाँ पर रख देंगे 15/2 इंटू 2 इंटू ए के जगह पर है 8 प्लस n का मान 15 है, 15-1 हो जाएगा, और डी का मान हमारे पास है 8। ठीक है। तो हो गया 15/2 इंटू 8 को 2 से गुना करेंगे 16 प्लस इस दोनों को माइनस करेंगे तो 14 हो जाएगा और गुना 8। अब आगे 15/2 इंटू 16 प्लस 14 को 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 112। ठीक है। अब आगे आ जाएगा 15/2 इंटू 16 और 112 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 128। अब इसे 2 से काटेंगे तो ये हो गया हमारा 64। अब आगे 15 गुना 64, तो इस दोनों को जब हम गुना करते हैं तो आ जाता है 15 चौका 60 का 0 बाकी 6 और 15 छक 90, 90 6 96 यानी कि 960। इसका अर्थ यह है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग जो है वो 960 है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14वां क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि 0 और 50 के बीच कौन कौन सी विषम संख्या होती है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कि 0 और 50 के बीच की, तो सबसे पहले प्रथम विषम संख्या लिखेंगे। तो प्रथम विषम संख्या ये हो गया 1। ठीक है। आप सब जानते हैं कि 0 और 50 के बीच यानी कि 0 के बाद सबसे पहला विषम संख्या 1 ही होता है। ठीक है। फिर दूसरा हो जाएगा 3, तीसरा विषम संख्या होगा 5, इसी प्रकार अंतिम विषम संख्या, अंतिम यानी कि 50 तक में अंतिम विषम संख्या कौन होगा, 49। ठीक है। अब आप इसके अनुसार एपी बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि इसलिए एपी बराबर प्रथम पद हमारे पास है 1, दूसरा पद है 3, तीसरा पद है 5, इसी प्रकार सबसे अंतिम पद है 49। ठीक है। इन सभी पदों को हमें जोड़ना है। तो इसके अनुसार प्रथम पद यानी कि ए हमारे पास आ रहा है कितना, 1, और सर्वांतर यानी कि डी ये हो रहा है 3 - 1 यानी कि A2 - A1 होता है। तो A2 हमारे पास 3 है और A1 1 है, और दोनों को माइनस करने पर 2 आएगा, और सबसे अंतिम में जो दिया हुआ है इसे हम AN कहेंगे। ठीक है। तो यह है 49। ठीक। अब हम सबसे पहले AN का सूत्र लगाकर N का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। तो AN के जगह कितना लिखेंगे, 49 बराबर A का मान है 1 प्लस N तो निकालना ही है, और D का मान 2 है। इसे हम इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 48 - 1 बराबर N-1 इंटू 2। दोनों को माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पर 49 होगा, दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 48 बराबर N-1 इंटू 2। अब 2 को आगे भेजेंगे तो ये बट्टा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 48/2 बराबर N-1। काटने पर ये 24 हो जाएगा, तो ये हो गया 24 बराबर N-1। तो 1 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 24 + 1 बराबर N, यानी कि
n का मान कितना हो गया 25। ठीक है, जब n का मान निकल गया फिर हम Sn का सूत्र लगाएंगे। तो Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस एल। यहाँ पर ये वाला सूत्र लगाएंगे क्योंकि हमारे पास AP का अंतिम पद दिया हुआ है। जब भी AP का अंतिम पद रहे Sn का ये सूत्र लगाना है। तो n का मान हमारे पास आ गया है 25, यहाँ पर रख देंगे 25/2 इंटू ए हमारे पास है 1, ये हो गया 1 प्लस एल। एल मतलब होता है अंतिम पद हमारे पास है 49। तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू, इस दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 50 और इस दोनों को काटने पर 25 बार में कटेगा तो आगे आ जाएगा 25 इंटू 25, दोनों को गुना करने पर 625। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, मतलब 0 और 50 के बीच के सभी विषम संख्याओं का योग हो जाएगा 625। इसका एक और विधि है, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है विषम संख्या, तो एक और इसका सूत्र होता है कि प्रथम n विषम संख्या का योग बराबर n²। ठीक है, इसका एक और ये सूत्र होता है। तो हमारे पास n का मान कितना आया था 25, यानी कि 25 विषम संख्या था। तो फिर इसके लिए हम ये डायरेक्ट सूत्र भी यूज कर सकते हैं। n का मान कितना आ रहा है 25, तो फिर 25 का स्क्वायर, ये भी आ गया हमारा 625। यानी कि विषम संख्या का योग जहाँ भी आपको पूछा जाए तो वहाँ पर आप इस ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि इस सूत्र का भी यूज आप कर सकते हैं, या फिर जो नियम है उस नियम के अनुसार आप इस प्रकार बना सकते हैं। लेकिन n का मान तो आपको निकालना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पहले से दिया हुआ है कि प्रथम इतना विषम संख्या, यानी कि प्रथम 10 या प्रथम 20 विषम संख्या का योग ज्ञात करें, तो फिर आप ये सूत्र का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।